भाइयों और बहनों, कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही मन भारी हो गया हो, दिल में एक अजीब सी कसक और आंखों के सामने किसी अपने का चेहरा घूम गया हो जो अब इस देह में नहीं है, और तब मन पूछता है ये सपना था या कोई संकेत। आज इसी प्रश्न को बहुत शांति से, बहुत साफ शब्दों में समझेंगे, बिना डर, बिना अंधविश्वास और बिना भ्रम। देखिए, जब सपने में कोई मृत परिजन दिखाई देता है तो अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। कोई कहता है अशुभ है, कोई चुपचाप मन में डर दबा लेता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक सरल और शांत है। सबसे पहले यह समझ लो, सपना कोई जादू नहीं है, सपना मन की भाषा है। जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो उसका संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। उसकी बातें, उसका स्नेह, उसका प्रभाव सब हमारे भीतर जीवित रहता है। मन कोई साधारण चीज नहीं है, मन स्मृतियों का भंडार है। और जब कोई अनुभव अधूरा रह जाता है, जब कोई बात कहे बिना रह जाती है, जब कोई अपनापन बिना विदा के छूट जाता है, तो मन उसे पूरा करने की चेष्टा करता है और वही चेष्टा सपना बन जाती है। अब ध्यान से समझना, हर सपना संकेत नहीं होता, लेकिन हर सपना व्यर्थ भी नहीं होता। अगर सपने में वह परिजन शांत दिखाई दे, साधारण रूप में बस पास खड़ा हो, या कुछ बोले भी तो डर न लगे, और सपना टूटने के बाद मन में भय नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति हो, तो उसे अशुभ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सपने ये बताते हैं कि आपका मन स्वीकार करने की प्रक्रिया में है। बहुत से लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर मन ने उस वियोग को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया होता, और जब मन तैयार होता है तब वो सपना बनाकर उस बोझ को धीरे धीरे छोड़ता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की स्वाभाविक चिकित्सा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो, अगर सपने में वो परिजन आपको कुछ समझाते हुए दिखे या किसी बात की ओर इशारा करे, तो तुरंत यह मत सोच लेना कि आत्मा आई। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही बात आप पहले से जानते हैं, लेकिन दिन में स्वीकार नहीं कर पा रहे। रात में जब अहंकार शांत होता है, जब मन की परतें ढीली पड़ती हैं, तो वही विचार उस चेहरे का रूप ले लेता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। अब प्रश्न आता है, ये शुभ है या अशुभ? तो सुन लो, सपना अपने आप में न शुभ होता है न अशुभ। उसका प्रभाव तय करता है कि वो आपके लिए क्या है। अगर सपना देखने के बाद डर बढ़ जाए, घबराहट हो, बेचैनी हो, तो समझ लेना कि आपके भीतर कोई दबा हुआ भय या अपराध बोध है जिसे समझने की जरूरत है। और अगर सपना देखने के बाद आंखें नम हो, मन हल्का लगे और भीतर शांति हो, तो यह दुख नहीं, यह भावनात्मक शुद्धि है। योगानंद जी ने कहा था, जब मन बोझ छोड़ता है तब आत्मा हल्की होती है। अब लोग पूछते हैं, क्या ऐसे सपनों के बाद कोई उपाय करना चाहिए? मैं साफ कहता हूँ, डर से किया गया कोई उपाय मत करो। अगर मन भारी हो तो बस मन ही मन इतना कह दो, धन्यवाद। कोई पूजा, कोई डर, कोई तांत्रिक उपाय नहीं, केवल स्वीकार। जब अनुभव को शांत भाव से स्वीकार किया जाता है तो वही अनुभव हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब एक और बात समझ लो, अगर बार बार वही परिजन सपने में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत होने वाला है। अक्सर इसका अर्थ ये होता है कि आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं और मन पुराने सहारे को याद कर रहा है। ये कमजोरी नहीं है, ये मनुष्य होने का प्रमाण है। सपना आपको ये याद दिलाने आता है कि आप उस शक्ति को भूल गए हैं जो कभी किसी अपने से सीखी थी, और सपना उसी शक्ति को फिर से जगा देता है। इसलिए ध्यान रखना, सपना डराने नहीं आता, सपना जगाने आता है। और अंत में एक सबसे गहरी बात, जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी अपने को भूलना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है उसकी याद को सही स्थान देना। जब मन संतुलन में आ जाता है तो सपने अपने आप शांत हो जाते हैं। ये रिश्ता खत्म होने का संकेत नहीं है, ये स्वीकार होने का संकेत है। और यही स्वीकार
सबसे बड़ा शुभ है। तो अगली बार अगर सपने में कोई मृत परिजन दिखाई दे तो डरना मत, बस ये पूछना इस सपने ने मुझे क्या महसूस कराया, क्योंकि वही भावना उस सपने का असली संदेश है। अगर ये बात आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो तो समझ लेना